नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम धर्म अधर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर उठे विवाद ने माहौल को गर्मा दिया है थोड़ा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि महाकुंभ के मेले की शुरुआत होने जा रही है। इसमें साधु संतों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने से संबंधित बोर्ड और बैनर लगाए हैं। मौलाना ने कहा कि महाकुंभ में तमाम धार्मिक व्यक्तियों, साधु संतों, अखाड़ा परिषद वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश ना करें। वक्फ बोर्ड का मामला सरकार और मुसलमानों के दरमियान है, जिसको इसी तरीके से हल करेंगे। मौलाना ने कहा कि महाकुंभ मेले में सनातनी बोर्ड के संबंध में भी बोर्ड लगाए गए हैं। हम साधु संतों की इस मांग का समर्थन करते हैं। सनातन बोर्ड के गठन में आने वाली अड़चनों के हल के लिए और केंद्र सरकार के सामने प्रमुखता से रखने के लिए मुसलमान साधु संतों के साथ खड़ा हो सकता है। रिजवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड को लेकर साधु संत देश में हिंदू मुस्लिम ना करें, बल्कि उनका काम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, वही करें जो बेहतर होगा। वहीं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने के बयान पर हिंदू धर्म गुरु आचार्य मोहित शुक्ला की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। महाकुंभ मेले में साधु संतों ने वक्फ के संबंध में बोर्ड लगाया है, बैनर लगाया है, तो मैं उस पर साधु संत और वहाँ बाबा लोग, परिषद, जितने भी मजहब के नाम पर वहाँ पर अखाड़े हैं, उन सब लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी वक्फ के मामला से दूर रहें और ये हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान ही इस मामले को रहने दें। इस मामले को वक्फ की प्रॉपर्टीज को, वक्फ बोर्ड को या वक्फ संशोधन बिल को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश न करें। ये मामला हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान है, तो बस यही रहने दीजिए। हम अपने मसाइल हुकूमत के सामने प्रमुखता के साथ में रख रहे हैं और रखते रहेंगे, मगर इस मामले को लेकर के महाकुंभ से साधु संत लोग हिंदू मुस्लिम न बनाएं। और जहां तक रही गई बात सनातन बोर्ड की है, तो सनातन बोर्ड में भारत का मुसलमान आपके साथ खड़ा हो सकता है और इसमें सनातन बोर्ड के गठन में मुसलमानों का समर्थन आप ले सकते हैं। रिजवी साहब ने जो बात कही है कि कुंभ मेले में संत सिर्फ धर्म का प्रचार करें और वक्फ बोर्ड पर कोई टिप्पणी ना करें, केवल सनातन बोर्ड बनाने की बात करें, तो सनातन बोर्ड बनने पर जो उन्होंने समर्थन दिया है वो तो ठीक है, क्योंकि सनातन बोर्ड बनने से समग्र मानवों का कल्याण होगा और सनातन हमेशा मानव मात्र के कल्याण की बात कहता है। किंतु वक्फ बोर्ड का जो निरस्त करने के लिए संत महात्मा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसको आप मत मांग उठाइए। अरे तो वक्फ बोर्ड बनने से आप सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, आप जो हैं हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, और जो संविधान के विरुद्ध है, किसी एक वर्ग विशेष को, किसी एक संप्रदाय विशेष को विशेष अधिकार दे दिए गए और उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं बोल सकता है, कोई व्यक्ति भी नहीं कुछ कह सकता है। तो मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर हिंदू धर्म गुरु एच.एस. रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा पर जाएंगे। मौलाना शहाबुद्दीन ने जो कहा है कि महाकुंभ के अंदर जो बैनर लगाए गए हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, ये उचित नहीं है। साधु सन्यासियों को इस राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं मौलाना शहाबुद्दीन को बताना चाहता हूँ, ये देश संविधान से चलता है और संवैधानिक अधिकार है हमारा, साधु संतों का, धर्म गुरुओं का, कि अगर देश के अंदर कोई अनीति हुई है, अत्याचार हुआ है या कोई गलत कानून बनाया गया है, उस कानून का विरोध होना चाहिए। इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार जमीन के ऊपर हिंदुओं का बनता है।
महाकुंभ में जो बोर्ड लगाया गया उसको लेकर चर्चा गर्म है, क्योंकि बोर्ड पर लिखा है कि वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है, ये बोर्ड लगा है। अब इस बोर्ड को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि ये मामला सरकार और मुस्लिमों के बीच का है, साधु संतों को बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन रिजवी ने उन्होंने कहा कि हमारी और सरकार के बीच में केस चल रहा है, अगर सनातन बोर्ड बनता है तो हम इसका समर्थन करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम साधु संतों के साथ में हैं सनातन बोर्ड को लेकर। लेकिन हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है कि ज्यादातर वक्फ बोर्ड में वो जमीनें हैं जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया, देश की जमीनें हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए। तो पोस्टर जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से शुरू हुआ, पोस्टरबाजी, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महाकुंभ में पोस्टर के जरिए संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि डरेंगे तो फिर मरेंगे के पोस्टर लगे थे। अब एक और पोस्टर लगा है कि वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। ये एक पोस्टर लगा था जिसको लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है, हमारे और सरकार के बीच में मामला है, साधु संत इस मामले पर ना बोले तो बेहतर है, ये उन्होंने कहा। इस पर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए। हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा किया, जिसको छुड़ाना ही होगा। देश की जमीन पर ज्यादातर हिंदुओं का हक है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है, जो एकदम सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। महाकुंभ में पोस्टर के जरिए संदेश दिए जा रहे हैं एक के बाद एक। अब एक और पोस्टर लग गया। इससे पहले भी आपने देखा था, हमने प्रमुखता से एक पोस्टर दिखाया था जिसपे लिखा हुआ था कि डरेंगे तो फिर मरेंगे। इसको ये जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश की गई थी, एकजुटता की। अब एक और पोस्टर लगा है जिस पोस्टर पर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इसको बंद कर देना चाहिए, वक्फ बोर्ड भंग होना चाहिए। इसके जरिए संपत्ति पर कब्जे हो रहे हैं, अवैध संपत्ति पर कब्जे किए जा रहे हैं, सरकार की जमीनों को छीना जा रहा है। ये एक तरफा कानून है, इस कानून का विरोध होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं का ये तर्क है कि आप सनातन बोर्ड की बात करते हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम के जो बोर्ड है संपत्ति के हक को लेकर, वक्फ बोर्ड, उसको आप बंद करने की बात कर रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हिंदू धर्मगुरु हैं, साध्वी गीतांबा तीर्थ जी हिंदू धर्मगुरु, मौलाना अली हुसैन कुंभी जी मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना अली हुसैन कुंभी जी, सवाल आपसे कि अगर पोस्टर के जरिए कोई संदेश दिया जा रहा है, अगर एकता का संदेश दिया जाता तो उससे आपको दिक्कत होती है। वक्फ बोर्ड को लेकर कहा जा रहा है कि अवैध संपत्ति पर एक कब्जा कर रहा है। जब आपकी और सरकार का मामला चल रहा है कोर्ट में, तो किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं होता। इस तरह का विरोध क्यों हो रहा है इसका? देखिए, पहली बात तो यह है कि वक्फ बोर्ड से किसी भी समुदाय का कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक है। वक्फ की जमीनें जो है मुसलमानों की हैं और मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों ने उसको वक्फ किया था गरीबों के लिए, अनाथ के लिए, बेसहारा के लिए। तो ये गवर्नमेंट का काम यह है कि जो जमीनें वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए हैं लोगों ने, उन पर नाजायज तरीके की बिल्डिंगें बनाई हैं, उसको खाली करवाए और औकाफ जो है वो आज़ाद कराया जाना चाहिए। और क्योंकि वक्फ का पूरा सिस्टम है, कानून कायदा है, तो चेयरमैन होता है, उसके मुतवल्ली होते हैं, तो दूसरे धर्म से तो कोई इसका ताल्लुक भी नहीं है। हर जगह पे बोलना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। भाई वक्फ बोर्ड तो हमारे मुसलमानों का है ना, मुसलमानों ने वक्फ किया है, जैसे हिंदुओं ने वक्फ किया है, जैसे ईसाइयों ने वक्फ किया है, जैसे क्रिश्चनों ने वक्फ किया है, हर मजहब के लोगों ने अपने अपने जगहों को वक्फ किया है गरीबों, अनाथ, बेसहाराओं के लिए। कुंभी साहब एक बात बताइए, बहुत बड़ी तादाद में देखिए, पहले मुस्लिम जो थे वो जमींदार लोग थे, उनके पास अपार संपत्ति थी, बहुत ज्यादा जमीन थी, उन्होंने वक्फ को दे दी। अब इस जमीन का कुछ हो नहीं रहा है।
अगर यहाँ पर सरकारी अस्पताल बन जाएं, स्कूल बन जाएं, गार्डन बन जाएं, सरकार उसका इस्तेमाल कर ले तो फिर क्या बुरा है। ऐसे जहां तक खंडहर पड़े हैं, जमीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगर आप देश के मुल्क के लोगों से मोहब्बत करते हैं, वो इस्तेमाल कर लें तो क्या बुराई है इसमें। अगर हुकूमत की नियत ये है कि वहाँ पे अस्पताल बन जाए, वहाँ पे स्कूल बन जाए, कॉलेजेस बन जाए, एक अच्छा काम हो, तो किसी मुसलमान को एतराज नहीं है। हम लोग तो खुशी से कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए जो जमीनें खाली पड़ी हैं बजाय कब्जा करने, अच्छा ये है कि वहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल कायम हो जाए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, वहाँ पर जो है बड़े बड़े अस्पताल हो, कॉलेजेस हो, स्कूल हो, है ना, तो उससे तो फायदा होगा, सबको फायदा होगा। हम तो खुश होते हैं। सरकार और क्या करेगी इसका, सरकार और क्या करेगी। ऐसा तो है नहीं वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर किसी और को दे दिया जाए, सरकार ऐसा तो नहीं करेगी, सरकार ही कुछ ना कुछ बनाएगी। नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए। हम तमाम मुसलमान इस पर हिमायत करते हैं कि अगर ऐसा सरकार की सोच है तो हम उनकी हिमायत में है, उनके साथ हैं, और हमसे जो भी सहयोग अगर गवर्नमेंट का करेंगे, जहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी हिमायत भी करेगा। मगर बशर्ते ये नियत यही होना चाहिए है कि गरीबों के लिए, अनाथ के लिए, बेसहाराओं के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, अगर उनके लिए चीजें वक्त की जमीन इस्तेमाल होती है तो सरकार के पास अगर कोई संपत्ति होती तो उसका तो यही इस्तेमाल करती है, सरकारी विभाग बना देती है, अस्पताल बनेंगे या फिर फैक्ट्री लगेगी, जैसा आप कह रहे हैं रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खराब पड़ी जमीन का आखिर होगा क्या। देखिए, आप खुद जानते हैं कि पहले जमींदारी प्रथा थी, ऐसे ऐसे जमींदार थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन थी, बरतने वाला नहीं था, उसमें पहले कुछ होता भी नहीं था, खेती बाड़ी भी ज्यादा नहीं होती थी। तो अब जमीनें वो खराब पड़ी हैं, उन्होंने वक्फ के नाम कर दी, उनके कब्जे में तो नहीं आ रही थी इतनी जमीन, तो वक्फ अब आखिर क्या करेगा उस जमीन को, खाली पड़ी हैं, आप कब्जा करे बैठे आप वक्फ बोर्ड। जो भी बनाए जाते हैं मुतवल्ली हो या चेयरमैन हो, सब डाकू बदमाश ज्यादातर होते हैं जो लूटमार खुद करते हैं। इसमें किसी और मजहब की बात नहीं है, हम अपने मुसलमानों की मजम्मत करते हैं ऐसे लोगों की कि जो लोग औकात की जमीनों को नाजायज तरीके से बेच डालते हैं या पट्टे पे दे देते हैं या दूसरे लोगों को दे देते हैं, वो गलत करते हैं। चाहे चेयरमैन हो चाहे मुतवल्लियान हो, इन पर भी लगाम करने की जरूरत है। अगर डीएम अधिकारी के हाथ में हो औकात हर जगह का तो शायद ये काम ना होने पाए। अब हो रहा है, हम अपने लखनऊ में देख रहे हैं, हम लोग खुद जमींदार, हम लोग जमींदार खुद हैं, हम जानते हैं हमारे मुसलमान जमीनें वक्फ की थी, मगर आप वक्फ बोर्ड जो है खुद लूट मार करता है। वक्फ बोर्ड खुद चाहता है कि लोग जो है जमीनें बिक जाएं, जमीनें पैसा मिल जाए, खा जाए। वक्फ बोर्ड को तो खुद चाहिए, वक्फ बोर्ड को तो खुद चाहिए कि जमीनें सरकार को दे दे और रिक्वेस्ट करे कि आप इस पर कुछ बनाइए जो खंडर पड़ा है। एक अच्छा संकेत जाएगा, सकारात्मक संकेत जाएगा कि देखिए देश के लिए आप बहुत कुछ कुर्बान कर रहे हैं। अपनी जमीन देना ये बड़ी बात होती है, आपको उस कदम को आगे बढ़ना चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, देखिए वक्फ बोर्ड का एक सिस्टम है, वक्फ बोर्ड एक बना हुआ है, मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है, यानी कि वो जमीन मुस्लिमों की है, उसमें कोई भी मुस्लिम अपनी जमीन को दे सकता है कि मैं जमीन को वक्फ कर रहा हूं, वक्फ के नाम कर रहा हूं। वो उसको किसी धार्मिक उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर वो चाहें। तो इसमें ऐतराज कहां पर है। कहने से पहले मौलाना साहब जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, गरीबों की मदद। आप गरीब मुसलमान जहाँ था वही है और उसका कोई भला नहीं हो रहा, उसको आर्थिक उन्नति नहीं। तो मौलाना साहब ने खुद माना कि वो लोग जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, और जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड बनाया गया था कि वो गरीबों की मदद करे, अस्पताल बनाए, अच्छे काम करे, वो कुछ नहीं हो रहा। धार्मिक वक्फ बोर्ड को समाप्त करके धार्मिक इस्तेमाल के लिए, देखिए आपकी जमीन है, मान लीजिए धार्मिक चिकित्सालय बनाते तो होता है। मोहित साहब आप एक समझिए, मोहित साहब एक मिनट, एक चीज समझिए। मान लिया आपकी या मेरी संपत्ति है और कोई मठ का कोई संस्था है, आप उसको जमीन दे दें कि मेरे बाद ये जमीन को मठ के उसमें काम आएगी, मैं जमीन धार्मिक तौर पर इस्तेमाल हो सकती है इसमें, आप उसको अगर दे दें तो क्या बाकी धर्मों को उससे ऐतराज होना चाहिए क्या? अरे हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, हमारे मुस्लिम जो भाई वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं जी। और हमारे देश में अगर मुसलमान दुखी है, गरीब है, परेशान है, उनकी कोई संस्था अच्छा काम नहीं करी, हम क्यों ना बोले
हमारे भाई हैं वो, और हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते, गंगा जमनी तहजीब है यहाँ। अब उन कोई संस्था अगर अच्छा काम नहीं कर रही है, उनकी मठ थोड़ी है, वो संस्था है, और मठ के पास जो अलग चीज है, और वहाँ पर वो संस्था है कि जो कि एक उनको दिया गया कि यहाँ धार्मिक चिकित्सालय बनाइए, और गरीब मजलूम लोगों की मदद के जो कर नहीं रहे और उसका दुरुपयोग कर रहे, बेच रहे, तो खत्म करके और वहाँ पर जो उन जमीनों को सरकार अच्छा काम में लगाएगी, इससे सबका हित। आज राशन बांट रही है सरकार, तो क्या वो धर्म देख के बांटती है? मुसलमानों को भी उतना ही मिलता है, हिंदुओं को भी मिल रहा है, सबका कल्याण हो रहा। तो ये जो सरकार अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी, बड़ा अच्छा लोक कल्याण का काम कर रहे हैं, क्योंकि सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्गम। सबका कल्याण हो रहा है, और अगर कोई संस्था अच्छा काम नहीं करेगी तो उसको समाप्त कर देना ही उचित है। मौलाना साहब स्वयं इस बात से सहमत है। आप क्या मोहित साहब, आप इस बात को कह रहे हैं कि जो संपत्ति है उसको अब जो संस्थाएं हैं, जो धार्मिक, चाहे वो अस्पताल है, चाहे स्कूल है, या सरकारी विभाग कोई उनकी बिल्डिंग खोल दिया है, इसकी आप मांग कर रहे हैं, या मांग ये है कि इस संस्था को ही खत्म कर दिया जाए? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो उसको समाप्त कर देना इसलिए उचित है क्योंकि वो किसी भी संपत्ति को, चाहे मुसलमान की, हिंदू की हो, और उसको विशेष असंवैधानिक संविधान के विरुद्ध अधिकार दे दिया। किसी वर्ग विशेष को, किसी संप्रदाय विशेष को, किसी मजहब विशेष को विशेष अधिकार देना, ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। और ऐसा अधिकार दे दे किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड मेरी। लेकिन इनका कहना कि जमीन तो वो हमारी है, हमारे धार्मिक इस्तेमाल के लिए हमारे ही लोगों ने हमें दान दी है, संस्था का ये तर्क है। अरे संस्था दान कैसे? अब वो किसी भी कमी को बनाते, कितने मुकदमे चल रहे, कितने लोग कह रहे हैं वो फैसला नहीं हो पा रहा, कानून ऐसा बना, तो कितनी जमीनों को जबरन जो है ले लिया, वक्फ बोर्ड ने कह दिया, कब्जा कर लिया, कितने ऐसे मामले आप जांच कर लिया तो कुछ पता चल जाएगा। ये जो है वक्फ बोर्ड जो है एक तरीके की जाति हो रही है, मुसलमानों पर भी हो रही है, हिंदुओं पर भी हो रही है, भारत की भूमि पर हो रही है। और जैसा मौलाना साहब ने भी माना कि तमाम जमीनें पड़ी है, उनका खुद भी उठा। बिल्कुल कुंभी साहब, आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी का कहना कि देखिए, वक्फ के नाम पर कुछ लोग घोटाले कर रहे हैं, कुछ लोग हक गरीबों का मार रहे हैं। वक्फ पर जो ऊपर लोग बैठे हैं वो बड़ा मोटा पैसा कमा रहे हैं, गरीबों का हक नहीं पहुंच पा रहा है। जमीन पड़ी है खाली, जमीन खाली पड़ी है, सरकार के अस्पताल बनना है, सरकार की बिल्डिंगें बनना है, वो नहीं बन पा रही हैं। वहां पर बैठ के लोग मलाई खा रहे हैं, वो चीज रुकना चाहिए। ऐतराज उससे है। कुंभी साहब। जी जी, देखिए यही मैं भी कह रहा हूँ कि जो भी जमीनें हैं वो औकात की, उसमें मुतवल्लियान हो, चाहे चेयरमैन हो, बनाती गवर्नमेंट है। पहली बात, गवर्नमेंट करप्ट लोगों को बनाए ना, चाहे चेयरमैन हो या मुतवल्ली हो, वही लोग जो है जमीनें बेचते हैं और बाद में मुसलमानों को कहते हैं मुसलमानों ने ऐसा किया या हिंदुओं ने किया। कोई आदमी फ्री कब्जा नहीं करता जब तक कि मुतवल्ली या चेयरमैन उसको जमीन देना। आप देखिए, जमीन जो पड़ी हुई है खाली, उन सारी जमीनों के ऊपर हुकूमत को चाहिए, चाहे सिखों की जमीनें हो या ईसाइयों की हो या हिंदुओं की हो, सब पे गरीब अनाथ बेसहारा लोगों के लिए जो है। कुंभी साहब, आपके पास फिर से मैं आऊंगा। काफी देर से हमारे साथ साध्वी गीतांबा तीर्थ जी जुड़ी हुई हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया समझना जरूरी है। साध्वी जी, एक बात बताइए कि एक तरफ कोई संस्था बनी है और वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, उस पर जो ऊपर बैठे संस्था में अधिकारी हैं वो मलाई मार रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जो एक मुस्लिमों ने एक संस्था बना दी, जमीन अपनी दान कर दी। वो दान का मकसद था कि अपने कौम के जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं या सामाजिक तौर पर कुछ काम होना उसमें हो, और वो काम नहीं हो पा रहा है। तो हमारे सामने एक उदाहरण जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर इसी तरह का एक बोर्ड की मांग क्यों की जाए, सनातन बोर्ड? ये वक्फ बोर्ड जो है, एक तरह से अगर देखा जाए तो न यहाँ कोई प्याऊ चल रहा है, न कोई अन्य क्षेत्र चल रहा है, न यहाँ कोई धार्मिक सम्मेलन हो रहा है। ये करके अगर इतना किसी ने दान वहाँ 4 दिशा उन्होंने कब्जा कर लिया, और वहाँ पर जो इनके गरीब बच्चे हैं जो पंचल बना रहे हैं, जो खच्चर पर चल रहे हैं, उनका भी कोई सहायता नहीं लोग कर रहे हैं। और ये खुद भी इसका आंदोलन नहीं कर रहे हैं कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। जब ये खुद सामने नहीं आ रहे हैं और जमीन सुजील की पड़ी हुई है तो उसका सदुपयोग करिए भाई।
उसका कोई हॉस्पिटल खोल दीजिए, आप उसका अपना एक कम से कम नहीं कुछ तो हम जहाँ तक समझते हैं बच्चों की शिक्षा आपके यहाँ बहुत कम है, जी न बिल्कुल, के बराबर है। हक तो की उनके बात। शिक्षा के लिए मदरसा न करके एक स्कूल खोला जाए जिसमें बच्चे पढ़ें। जैसे अपने यहाँ है प्राइमरी स्कूल है, बच्चों को खाना मिल रहा है, जी। बस्ते लेकर के ऐसे नहीं जा रहे तो खाने के बहाने जा रहे हैं। तो इस तरह से कोई व्यवस्था इन लोगों को करनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो वास्तव में ये जमीन फालतू है, वक्फ बोर्ड ही फालतू है। तो जब आप अपने ही हक को नहीं मांग सकते आप, और वहाँ आपके वहाँ मस्जिदों में जो पढ़ाई हो रही है आपके यहाँ मदरसे में, वहाँ भी बच्चों को संस्कार नहीं दिया जा रहा है कि आगे आपको क्या करना है। जी तो इस तरह से आप अपना खुद सामने निकलिए और ये बताइए कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है। और इस तरह से अगर आप बताएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हो सकता है आपके साथ सरकार भी साथ दे। तो हमें भी यही लगता है कि वक्फ बोर्ड कैंसिल किया जाए और इनका कोई ऐसी संस्था चलाई जाए जो अपने में कोई अच्छे साध्वी जी, लोग हों। आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, ठीक है कर दिया, बिल्कुल। उसकी जमीन का कारण क्या है होना कि चाहिए? उसकी कोई जमीन धर्म कार्य वहाँ नहीं हो रहा है। नहीं, नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छा है कि जो इनके यहाँ अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक छोटा सा कॉलेज खोल दिया जाए, स्कूल खोल दिया जाए। कारण क्या है कि मदरसे में भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ सही हकीकत बात है, वो दुनियावी पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही दीन है। की तो पढ़ाई एक हो रही है, ऐसा दुनिया स्कूल की खोला पढ़ाई। जाए जहाँ उनको भोजन भी दिया जाए और ज्ञान भी दिया जाए, तो जाहिर सी बात है वो बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, और पहुँचेंगे तो वहाँ कुछ न कुछ शिक्षा तो वो लेंगे ही लेंगे। तो ऐसा कोई उपाय इन लोगों को खुद करना चाहिए। यहाँ हमारा या लेकिन इस बोर्ड में जो जुड़े लोग हैं साध्वी जी, जो इस बोर्ड में जुड़े लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते होंगे। बिल्कुल पढ़ते हैं। तो ये अत्याचार तो आपके मीडियम वर्गीय और जो छोटे तबके के लोग हैं उनके साथ हो रहा है। तो इसमें इन लोगों को आगे आना चाहिए। अगर बिल्कुल, बहुत यहाँ ये आगे नहीं आ रहे हैं तो हम लोग खुद आगे आएंगे और आप सहयोग करिए हम लोगों का। तो हम लोग खुद चलेंगे, सामने आएंगे और बोलेंगे कि भाई यहाँ बच्चों के साथ गलत हो रहा है। और जब बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए हम जहाँ तक समझते हैं कि उनको स्कूल वगैरह खोलना चाहिए। जो गरीब महिलाएं हैं उनका फ्री में कम से कम अस्पताल बनना चाहिए कि फ्री में उनका इलाज हो सके। तो इस तरह से कुछ न कुछ होना चाहिए जो इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड कैंसिल करके कोई ऐसी संस्था बने इनके यहाँ जिसमें कि उसका सदुपयोग हो। आर्थिक तौर पर उसमें चाहे छोटे छोटे आप कह रहे हैं कि उद्योग लगा दें जहां पर मुस्लिम महिलाएं जाएं, वहां पर कारखाने छोटे छोटे सिलाई कारखाने हो इस तरह का, ताकि वो आर्थिक तौर पर मजबूत हो, अपने महिला सशक्तिकरण बढ़े। देखिए इनके यहाँ शिक्षा बहुत कमजोर है। हम जहाँ तक समझते हैं शिक्षा पर ही पहले जोर दिया जाए जी। और सिलाई वगैरह तो महिलाएं अपने घर में भी कर लेंगी जी। इसके पीछे की क्या वजह मान नहीं कि ऐसा नहीं हो पा रहा है? जी जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, आपसे पूछ रहा हूँ इसकी वजह क्या है कि ये आगे नहीं आ पा रहे हैं, बेड़ियां जो पड़ी हैं उसको नहीं खोल पा रहे हैं? क्योंकि देखिए साध्वी जी, जितना मैं समझता हूं कि कुरान में ये बात दी है कि अगर आपको शिक्षा के लिए एक चीन में जाना पहले बड़ा मुश्किल होता था, उसमें कहा गया अगर आपको शिक्षा के लिए चीन भी जाना पड़े, क्योंकि चीन पहाड़ और इससे गुजरना पड़ता है, तब भी आप जाइए, यानी कि दूसरे मुल्कों में भी पढ़ने के लिए जाइए। इतना पढ़ाई पर जोर दिया है, इल्म पे जोर दिया, लेकिन फिर भी क्यों आपको लगता है कि पीछे हो गए? वजह क्या मान नहीं है आप? इसमें जो बड़े तबके के लोग हैं वो महिलाओं को इतना दबा दिए, बच्चों को इतना दबा दिए। बच्चे तो बड़े पैदा होते ही इनके यहाँ निकल जाते हैं पंचर बनाने के लिए, गधा घोड़ा चढ़ाने के लिए। तो इस पर इनके जो बड़े लोग हैं वो इनको उठने ही नहीं दे रहे हैं। और इनके न उठने का कारण है कि ये दबा दिए जाते हैं। इनको बस खाली 500 का नोट दो, दंगा करा लो। तो हमारे जो ये नौनिहाल बच्चे हैं जिनके पास दिमाग नहीं है, उनको पढ़ने के लिए, उनकी बच्चियों को शिक्षा देने के लिए अगर एक कॉलेज बनता है तो हम जहाँ तक समझते हैं कि हर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वहाँ एक कन्या विद्यालय और एक बच्चों का, लड़कों का विद्यालय होना चाहिए जिसमें इनको शिक्षा की जरूरत है। अब बाकी इनको आगे ये लोग उठने ही नहीं देंगे जब तक इनका समाज आगे नहीं आएगा। उसके लिए हम लोग भी तैयार होंगे। अगर ये सामने आते हैं तो हम लोग भी प्रस्ताव रखेंगे सरकार से कि ऐसा कोई नियम निकाला जाए उस जमीन पर इनके कल्याण के लिए। बिल्कुल साध्वी जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, साफ गोई से बात कही। और जब तक देश के सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग, जाति के लोगों का विकास नहीं होगा, आर्थिक, मानसिक और शिक्षा के तौर पर मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश का विकास भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बढ़िया। कुंभी साहब, किस मकसद से हम आपको जानना चाह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और किस दिशा में ये चला गया?
देखिए, ऐसा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो बना था अच्छाइयों के लिए, अच्छे कामों के लिए और अच्छे लोगों और गरीबों की मदद के लिए, सहायता के लिए। मगर वक्फ बोर्ड जब भी बनता है, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या पंजाब हो या कहीं पर बनता है, ज्यादा हम देखा ही जाता है गलत लोग उसके अंदर काबिज हो जाते हैं और वही लोग बेच खोज कर काम करते हैं, लीज से जमीनें दे देते हैं। अब जब दूसरी कौमों को जमीन दे देंगे तो उनकी गलती नहीं, देने वाले की गलती है। समझे? अब हमारा कहना यह है कि ये जमीनें जो है सबके लिए इस्तेमाल में आए। खास तौर बेरोजगारी बेइंतहा हमारे मुल्क के अंदर है, मुसलमानों में खास तौर से है। लोग गरीब है, बेसहारा है, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। उनके लिए अच्छे कॉलेज बनाए जाए, अच्छे स्कूल बनाए जाए, वहाँ पे कारोबार फैक्ट्री डाली जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। इन जमीनों का ये मकसद है। अगर इस्तेमाल करती है हुकूमत तो हमें कोई एतराज नहीं है। मगर ये कि तासुब के बिना पर यही है कि मुसलमानों का है, इसकी बिना बना हो, इंसानियत के बिना पर जो है हुकूमत जो है इस काम को अंजाम दे। हम सब लोग उनके हुकूमत के साथ हैं कि वो जमीनों पर जो है अच्छी तरीके से गरीब बेसहारा। लेकिन आपको लग रहा है कुम्मी साहब जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है? आपको लग रहा है? नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है इस्तेमाल, गलत हो रहा है। किसी चीज का इस्तेमाल सही नहीं होता है तब फिर तो सवाल खड़े होते हैं, तो फिर क्यों एतराज करते हैं? मगर इतने मुसलमान धर्मगुरुओं के सामने आना चाहिए है, ईमानदार लोग आए। हुकूमत ही गलत मुंह बनाती है। मुसीबत तो ये है ना, हुकूमत को अच्छे लोग नहीं मिल पाते हैं, वो सोच लग जाता है, ताल्लुकात होते हैं, जैसे करके गलत ही लोगों को जो है चेयरमैन बनाया जाता है। हमारे लखनऊ की मिसाल ले लिए, उत्तर प्रदेश में इतने औकाफ से जो चेयरमैन है उसने सब जमीनों को बर्बाद कर दिया, दूसरों को दे दिया, पैसा ले लिया और उसके जो है सरपंच जो होते हैं धर्मगुरु ही होते हैं। अफसोस इस बात का है, धर्मगुरु ही गलत काम करवाते हैं। अफसोस इस बात का है, और नहीं करता है, हिंदू नहीं करते हैं, सिख नहीं करते हैं, ईसाई नहीं करते हैं। हमारे साथ मजबूरी है कि हमारी कौम के लोग हमारी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं और उसको जो नाजायज तरीके से बेच खोज के पैसा कमा लेते हैं। फिर वो दंग हो जाता है, फिर नया बन जाता है। हुकूमत की चापलूसी करके गलत लोग जो है उसके अंदर चेयरमैन और मुतवल्ली बन जाते हैं। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, जो पूरा सिस्टम है वक्फ बोर्ड का कि चेयरमैन कौन होगा, उसका पद पर कौन होगा, ये सारा सरकार, ये एक सिस्टम है। सरकार के बगैर आपको लगता है शय के राजनीतिक संरक्षण के ये सब कुछ हो रहा है? क्या इसमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं? आचार्य जी, ये जो अभी मौलाना साहब ने बताया कुछ एक मुस्लिम धर्मगुरुओं को मिला के मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये वक्फ बोर्ड को विशेष अधिकार दे के ये वक्फ बोर्ड को बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। इसमें किया ये कि इन्होंने ऐसा कहा कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर उंगली उठा दे वो उसकी हो जाए। अब वो जमीन तो हो गई, मगर उसका सदुपयोग तो तब भी होगा जब कोई भला इंसान, ईमानदार इंसान उसमें होता। अब वहाँ पर तो लालची जो लोभी लोग थे उनको विशेष अधिकार मिल गया और वो पहले साबित थे, और मुस्लिम जो गरीब लोग थे उनको जैसा साबित जिन बताया कि शिक्षा का अभाव था और शिक्षा के अभाव में उनको दंगा फसाद ये सब सिखाया, कहा पंचर बनाओ, दर्जी का काम करो, छोटे मोटे जो काम है वो करते रहो और मलाई अपना खुद खाते रहे। तो वक्फ बोर्ड जब रद्द हो जाएगा उसके बाद ही जो है मुस्लिमों के कल्याण के लिए सरकार अपने नियंत्रण में कार्य करेगी। जैसे आज मुस्लिमों को अनाज मिल रहा है, जो गरीब मुसलमान कितना लाभ उठा रहे उससे, जो बेचारे भोजन नहीं कर पा रहे। क्या जो जमीन मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड की ली जाए, सरकार ले, तो जमीन का इस्तेमाल क्या आपके हिसाब से इस धर्म विशेष के लोगों की आर्थिक तरक्की के लिए होना चाहिए या सबके लिए होना चाहिए? अरे भाई देखिए, ऐसा है, हिंदुओं का विद्यालय हो चाहे मुसलमानों का हो, किसी भी संस्था का, हर भी हमारे देश के संविधान में लिखा है कि कोई भी विद्यालय माइनॉरिटी का भी होता है। मैं भी सेंट जोसेफ कैथेड्रल स्कूल का पढ़ा हूँ, तो मैं तो हिंदू था, तो मुझे एडमिशन क्यों मिला वहाँ? तो हर संस्था में कोई भी धर्म का व्यक्ति पढ़ सकता, विद्यालय बनेगा उसमें मुसलमान भी बच्चे पढ़ेंगे और इनके जैसा साहब जी ने कहा जाए। जैसे साइंस, मैंने साइंस पढ़ा, विज्ञान पढ़ा और मैथ भी पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ा, वहाँ संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। अब सारे विषय पढ़े तो आज मैं देखिए धर्माचार्य, कोई बाधा नहीं। तो सारे विषय अगर पढ़ाए जाएंगे तभी जो है नैतिक विकास होगा, व्यक्ति का आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा और राष्ट्र के प्रति उनको जो है विद्यालय में विशेष एक विषय हो जो आचार्य जी आप एक बात बताइए, आपने भौतिक पढ़ाई भी की, धार्मिक पढ़ाई भी की। क्या धार्मिक पढ़ाई और अगर हम पढ़ते हैं और भौतिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो क्या दोनों में गतिरोध है? क्या भौतिक पढ़ाई धार्मिक पढ़ाई को रोकती है?
हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे वेदादि सत्य शास्त्र है उनमें विज्ञान है, और वेदों में विज्ञान, वेद मूल विज्ञान का मूल है। अब मगर नए नए शोध रिसर्च होते हैं, नए नए शोध करने की भगवान ने मानव मात्र को अनुमति दी। अब अगर विश्वविद्यालय में नए शोध नहीं पढ़ाए जाएंगे, विद्यालयों में नए शोध नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो जो नवीन जानकारी एकत्रित हुई वो कैसे मिलेगी? इसलिए जो आधुनिक विज्ञान से जो नवीन जानकारी होती है, अब अंग्रेजी पहले में शब्द थे और अंग्रेजी, अब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर हमें सनातन धर्म का विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो हमें विज्ञान और अंग्रेजी भाषा को भी सीखना पड़ेगा। इसलिए मैंने अंग्रेजी भी सीखा, स्वामी जी की बात मान के, विज्ञान भी पढ़ा, तभी तो आज सनातन का प्रचार प्रसार कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनों में ऐसे मदरसे खोले जाएं जहां पर धार्मिक और भौतिक सारी पढ़ाई हो, तो इनको ऐसा लगे कि हाँ, हमारी जमीन के लिए हमारा विद्यालय खोल दिए गए। देखिए, ऐसा है कि जो मदरसे चल रहे हैं उनमें तो पहले आप विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी, संस्कृत और राष्ट्र एकता के जो विषय हैं, जो राष्ट्रीय एकीकरण का विषय है, वो सारे विषय लागू किए जाए। पहले जो मदरसे चल रहे हैं उनमें तो होना चाहिए। आपका कहना है? आज मदरसे के छात्रों को अगर आप भारत माता की जय बोल दीजिए तो नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम कह दीजिए नहीं बोलते। मैंने खुद वीडियो देखा, इसके बाद भारत माता की जय बोले, वो नहीं बोले। इन सारी चीजों को ना, अगर उन मदरसों में सारी चीज चल रही है तब ये हो सकता है, आपका कहना है। चलिए, अली आरिफ जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के, आपका भी स्वागत है। अली आरिफ जी, आप बताइए कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो एक विशेष महत्व के लिए, विशेष काम के लिए वक्फ की गई थी, क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, या इसलिए की गई थी वक्फ बोर्ड पर जो ऊपर बैठे पद पे लोग हैं वो मलाई खाते रहे? क्या इस्तेमाल हो रहा है उसका सही, बताइए आप। आवाज जा रही है जनाब? जी, सुन पा रहा हूं आपको। जी महोदय, अभी काफी डिबेट में आपसे मुलाकात हो चुकी है जनाब धर्माचार्य जी से और साध्वी जी से। जी। आज मुझे इनकी अल्फाजों से, इनकी बातों से ऐसा लगा और लग रहा है कि पहली बार इन्होंने हक और सच बोला है, लेकिन आधा अधूरा बोला। इसमें कोई शक नहीं। हमारे प्रोग्राम का नाम धर्म और अधर्म है। कुछ जो धर्म में अधर्म की बातें हो रही है उसी पर चर्चा के लिए साध्वी जी समझ रही है। क्या बात कही जनाब आपने, बेहतरीन बेहतरीन कमेंट है आपका। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं जी। जनाब रोहित जी, मैंने अभी कहा ना कि धर्माचार्य जी ने जो बातें कही इसमें काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐसी है कि अपने बाप को गाली दे करके दूसरे के बाप को गाली देने का अधिकार नहीं हासिल हो जाता है। सपोज दैट, एक मिसाल दे रहा हूं, संविधान है, संविधान पर मैं आचार्य जी से पूछ रहा हूं, क्या संविधान पर पूरा का पूरा अमल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है इसके मतलब ये नहीं होता है कि उस संविधान क्या कुरान पर पूरा अमल हो रहा है? पार्लियामेंट में जिस अंदाज की मैं माफी साथ रुक रहा हूँ, क्या तकरीरें होती क्या जो कुरान में दी है गाइडलाइंस, क्या उसका पूरा अमल हो रहा है? नहीं, पूरी चीज अमल नहीं हो पाती है। हेलो, आरिफ जी, प्लीज। आरिफ जी, जी जी, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई काम, कोई कायदा कानून बनाया गया है, उस पर अमल नहीं हो रहा है, लोग उस पर अगर अमल नहीं कर रहे हैं, तो उसको सुधारने की जरूरत है, ना कि उसको खत्म कर देने की जरूरत है। इसी तरह से वक्फ बोर्ड, औकाफ जो है, वक्फ की प्रॉपर्टियां, इसमें कोई शक नहीं। आचार्य जी की बात से मैं सहमत हूँ, साध्वी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि उनका दुरुपयोग हो रहा है, और उस दुरुपयोग में काबिले गौर बात यह है कि शासन और प्रशासन पूरा मुलविस है, पूरा शामिल है। वक्फ बोर्ड को इन लोगों का शेल्टर हासिल है, जिसके वजह से ये हो रहा है कि वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट के अधीन आता है, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। तो इसमें पूरी की पूरी एक षड्यंत्र कह लें आप, पूरी एक साजिश शामिल है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का बेपनाह गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो उसमें सुधार की जरूरत है, ना कि साहब वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाए और इसी बहाने औकाफ, इसी बहाने को इसको बेस बना करके, नियत देखें आप, नियत का दारोमदार है, इसको बेस बना के, इसके दुरुपयोग को बना करके, बेस बना करके औकाफ की प्रॉपर्टी को ही हड़प लेने की
एक साजिश रची जा रही देखिए, मैं आपकी बात रोक दूं। देखिए, डॉक्टर मोहित शुक्ला जी ने, आचार्य जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, साध्वी जी ने कहा कि अगर कुछ गलत हो रहा है और आप अगर विरोध नहीं करेंगे तो फिर और लोग देश के विरोध करेंगे। अगर आप उन चीजों को रोकते और कहते कि ये तो दूसरे काम के लिए वक्फ की गई जमीन है, तो आज ये बात नहीं होती, ये बोर्ड नहीं लगते आज। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं जनाब, यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर इस तरह का दुरुपयोग, मिसयूज ना करता, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार ना करते, तो ये नौबत नहीं आती। और जिस मकसद के लिए वक्फ किया जाता है या वक्फ किया गया है तमाम प्रॉपर्टीज को, वो मकसद ही नहीं हल हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। और उस दुरुपयोग में शासन और प्रशासन सब शामिल है, भू माफिया शामिल है। इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, उन लोगों को बेनकाब करके सजा देने की जरूरत है, ना कि आप इसी बहाने वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने आप हड़प लें। ये जस्टिफाई होगा? ये इंसाफ होगा? नहीं, क्या सरकार के इंसाफ पास नहीं होगा? क्या सरकार के पास जमीन जाना आपको ऐसा लग रहा कि हिंदू धर्मगुरुओं के पास चली जाएगी जमीन? जी नहीं, बात हिंदू धर्मगुरुओं की तो मैंने नहीं किया। देखिए, यही प्रॉब्लम है, एक इजाफी बात आप लोग ऐड कर लेते हैं। मैंने अभी तारीफ किया, तारीफ किया धर्माचार्य जी की कि ये जो कह रहे हैं वाकई सच्चाई की बुनियाद पर कह रहे हैं और ये हक बजानिब है। तो उस तमाम दिक्कतों को, उस तमाम फॉल्ट को सुधारने की जरूरत है, सही करने की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा कि साध्वी जी से जवाब पूछा तो साध्वी जी आप सुन नहीं है। मैंने शासन और प्रशासन की बात, अली आरिफ जी की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? सुधारने की जरूरत है बोल ही नहीं रहे या बंद करने की जरूरत है? ये अपने ही कौम के लिए साफ नहीं बोल पा रहे हैं। इनको सीधे बोलना चाहिए कि नहीं, यहाँ गलत हो रहा है। आप बड़ी बड़ी कॉलोनियों को देखिए कि उस पर लोग बसा दे रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम एक ऐसा आपके यहाँ नेता निकले जो वक्फ बोर्ड की जमीनों का सदुपयोग के लिए आगे आवे। तो आप जो खुल करके बोलिए कि नहीं, यहाँ गलत हो रहा है। अरे सरकार क्यों आपकी जमीन लेगी? वो सरकारी जमीन थोड़ी है, जो आपकी संस्था की जमीन वो आपको मिलेगी। लेकिन वहां आप सामने तो आइए, कोई तो निकल करके आओ कि बोले कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है, ये कॉलोनी बस गई है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप सामने आएंगे तो आपके साथ अन्य लोग भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे। क्योंकि आप माने चाहे मत माने, आपके धर्म में बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप लोग सामने नहीं आते हो। आप लोग सामने आओ, उनके घरों में जाकर के देखो कि कितनी दिक्कतें हैं उनके घरों में। उनके छोटे छोटे बच्चे जो है खच्चर लेके चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है टाफियां बेचते हैं। तो आप अगर सामने आओगे तो हम लोग भी सामने आएंगे ना। और आपकी जमीन सरकार क्यों लेगी? सरकार निजुल की जमीन लेती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। और जहां आपका अधिकार है, अगर आप सामने आओगे अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, गरीबों की शिक्षा दीक्षा के लिए, गरीबों के भोजन के लिए, कारखाने कंपनी तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ आप एक कॉलेज और एक ऐसा अस्पताल खुलवाइए जिसमें गरीब महिलाओं का, गरीब बच्चों का, गरीब लोगों की सेवा हो। तो आप तो ये करते नहीं हो। अभी आप बोल रहे हो गोलमाल घुमा रहे हो, मत घुमाओ भाई। क्यों सरकार आपकी जमीन लेगी या हिंदू क्यों लेगा? किसी को क्या पड़ी है? पहले आप सामने तो आओ, सामने आके उस जमीन का सदुपयोग की बात करो। अली आरिफ जी, आप करोगे तो हम लोग भी सामने आएंगे। अली आरिफ जी, जी साध्वी जी, आप मेरी बात समझने की तकलीफ नहीं कर रही। मैंने देखिए बहुत ही साफ अल्फाजों में कहा और मैंने आपकी बात की तायीद किया है, तायीद, मैंने सपोर्ट किया है आपकी बात को। एक मिनट सर, प्लीज सुन ले। आपकी बात मैं बहुत ही शांति से सुनता हूँ, क्योंकि आप माफ करिएगा वरना मोहतरमा कह दूंगा तो फिर आप बुरा मान जाएंगे। सम्मानित हैं आप, सम्मानित है। मोहतरमा का मतलब सम्मानित ही होता है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, 100% ये सही है कि औकाफ वक्फ अलल खैर होता है। यानी अलल खैर का मतलब ही यही होता है कि समाज में जितने भी गरीब तबका है, कमजोर तबका है, जरूरतमंद तबका है, उसकी आमदनी से उसकी मदद की जाए। ठीक, अब आप फॉलो करिए प्लीज, इस पर गौर करिए आप कि चेयरमैन, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट किसको करती है? 47 से लेके अब तक चले आइए आप। एक मिनट, आंदोलन आप खोलो ना, आप खोलो कि आपके साथ सब जाएंगे, ऐसा नहीं है। साध्वी जी यही तो कह रहे हैं, सिस्टम का विरोध करिए। साध्वी जी का कहना है कि आप उस सिस्टम का विरोध कीजिए जो सिस्टम बना हुआ है। मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ ना, ये हमारी गलती है, हमारे लोगों की गलती है जो टॉप लेयर पे बैठे हुए हैं, जो क्रीमी लेयर है, ये उनकी गलतियां हैं। उनके जरिए करप्शन
करप्शन, करप्शन। तो ये करप्ट लोग हैं जो वहां पे बैठे हैं, इनको बैठाया ही इसलिए गया है, गवर्नमेंट इसलिए बैठाती है कि आपके साथ मर्जी के लोग वहां पर बैठे, उनको ओबलाइज करने के लिए ही वहां बैठाया जाता है उन लोगों को, और वो ओबलाइज हो रहे हैं। और उस तमाम प्रॉपर्टीज का, औकाफ की तमाम प्रॉपर्टीज का गलत इस्तेमाल होता चला आ रहा है। इसमें सुधार की जरूरत है अली आरिफ जी। और वो सुधार जाहिर बात है कि अली आरिफ जी तो फिर कैसे, देखिए इसमें एक लंबे वक्त से एक सिस्टम बना हुआ है, बाकी सही है, उसी सिस्टम का विरोध किया जा रहा है। आवाज नहीं उठ रही है, वो चीज नहीं हो पा रही जो होना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा, क्या होना चाहिए अली आरिफ जी, मैं आपसे पूछूंगा तो फिर क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से कैसा परिवर्तन होना चाहिए आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आचार्य डॉक्टर मोहन शुक्ला मैं आ रहा हूँ। आफ्टर रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर इस मुल्क में किसी के पास है, मैं आ रहा हूँ, तो औकाफ की है। अली आरिफ जी आपके पास आऊंगा। आचार्य डॉक्टर मोहन शुक्ला जी, आपको लगता है कि इस मामले में सुधार होना चाहिए जो साध्वी जी ने कहा, या फिर एकदम इसको भंग कर देना चाहिए? देखिए, सरकार जो विचार कर रही है, जो मीडिया के माध्यम से पता चला, उसमें वक्फ बोर्ड पर सुधार करने की बात सरकार कह रही। अब जब उसमें सुधार होगा तो वक्फ बोर्ड में जब सुधार कर देंगे तो वो जो पुराना वक्फ बोर्ड है, जो किसी भी जमीन को अपना बता देता है, जिसके खिलाफ कोर्ट नहीं है, ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। अब उसका चाहे वक्फ बोर्ड नाम हो और चाहे उसका कुछ और नाम रख दें। अब उससे जो उसका जो उपयोग है, वो जैसे मान लीजिए आपने विद्यालय बनवाए, महाविद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, तब उसमें सभी आधुनिक विषय पढ़ाए गए, अंग्रेजी विषय पढ़ाया गया, विज्ञान विषय पढ़ाया गया, और धार्मिक शिक्षा की जो बात है, जैसे मदरसों वाला आपने पूछा, तो उसके लिए हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म अगर वैकल्पिक विषय हो, वो हिंदू धर्म शास्त्र पढ़े, और मुस्लिम जो है वो अपना मजहबी शिक्षा प्राप्त करें। तो ये निष्पक्ष बात है। तो ऐसा नहीं है कि उससे जो विद्यालय बने उसमें हिंदू न जावे, ईसाई न जावे, ऐसा नहीं। जो चीज राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होना चाहिए, और राष्ट्र की संपत्ति घोषित होने के लिए समस्त भारतीयों के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। और इस बात को मौलाना साहब को भी मानना चाहिए कि जब मैं बड़ा दिल वो दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति हिंदुओं को दे दी जाए, हिंदू धर्म गुरुओं को दे दी जाए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूँ राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को समर्पित हो, और भारतीय जितने भी हैं सभी को उसका लाभ किस तरह मिले, जैसे धार्मिक चिकित्सालय के रूप में मिले, जहाँ निःशुल्क रूप से चिकित्सा हो सबकी, और सभी लोग उसमें इलाज कराएं, सभी लोग उसमें पढ़ाई करें, जो विश्वविद्यालय बने, विद्यालय बने। तो इससे बुराई क्या है? जो मानव कल्याण के लिए अगर कोई चीज संस्था बनती है तो सब लोग उसका समर्थन करेंगे। साध्वी जी का भी यही भाव है कहने का कि मानव कल्याण के लिए कार्य हो, और जो मुस्लिम बच्चे बेचारे पंचर जोड़ रहे, दर्जी काम कर रहे, गरीब मुसलमान है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अधिकारी बनेंगे, IAS बने, PCS बने, बड़े उच्च पदों पे जाए, हम अपनी शुभकामना देते हैं। मगर अब वो अगर आचार्य डॉक्टर मोहन शुक्ला जी, बहुत साध्वी से आपने बात कही। कुम्मी साहब, आपको नहीं लगता कि जब भी कोई सुधार की बात आती, कोई परिवर्तन की बात आती है, तो मुस्लिमों में कुछ लोग ऐसे जो डर जाते हैं कि आखिर सुधार की बात क्यों कर रहे हैं, हमें उसी लाइन पर चलना है। अब आप देख रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ था, मुस्लिम आबादी सरकारी नौकरियों में 30% थी, आज 2% भी नहीं रही। उसकी वजह यह है कि पढ़ाई लिखाई तो पीछे है, इन तमाम चीजों में लगे हुए। नहीं देखिए, यही तो हमें अफसोस है सरकार से भी कि जब 20% थी, 2% चाहे के लिए, ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, मुसलमानों में पढ़ाई लिखाई बहुत है, मगर यही है कि गवर्नमेंट में जॉब मिलना बहुत दुश्वारियां हो जाती हैं। तो हमारा कहना यह है कि अगर हमारी जमीनें औकाफ की पड़ी हुई हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे रोजगार पैदा करे जो मुसलमानों को वहाँ पर रोजगार मिले, वहाँ पर बच्चों को रोजगार मिले, बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें। जमीनें पड़ी हुई है, बहुत जमीनें पूरे भारत के अंदर। चलिए, वक्त की कमी है, जमीनें पड़ी हैं, वक्त की कमी है। 10 सेकंड में आरिफ साहब अपनी बात पूरी करिए। आरिफ साहब 10 सेकंड में। गवर्नमेंट चाहती है कि आरिफ साहब के पास अच्छा काम करना। कुम्मी साहब का बहुत वजन हमने सुन लिया। भवंतु सुखना की बात क्यों नहीं कहते हैं? सभी भारतीयों को बेरोजगारी में जो बच्चे हैं सबका कल्याण हो, ये बात क्यों नहीं लाते हैं? जो यही तो सनातन में आप में फर्क है। सनातन मानव कल्याण की बात करता है, सनातन समझाते रहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, अपने मजहब की बात कहते कल्याण करने की, यही अंतर है। वक्त की कमी। आरिफ साहब जल्दी से 10 सेकंड में बात कीजिए फिर। जी, असल में रोहित जी, डॉक्टर साहब एक वक्त में दो बात कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि साहब, और ये सच्चाई है कि तमाम औकाफ को, तमाम वक्फी प्रॉपर्टीज को तमाम लोगों ने
नाजायज कब्जा कर रखा है, दूसरी तरफ मतलब वक्फ बोर्ड अपनी ही जमीनें नहीं बचा पा रहा है, और उसके बाद जनाब फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब कि वक्फ बोर्ड जहां पर उंगली रख देता है वो जमीन उसकी हो जाती है। देखिए एक वक्त में दो बात आरिफ साहब, इससे साफ कंडक्टिव लगता हो है गई। कि कुछ चीजें, दूसरी चीज कुछ ये संसाधन पर कि जब कुछ वक्फ मुसलमानों अल ने खैर का कब्जा कर मतलब रखा यही है, होता है वो सारी कि कौम उन का तमाम हक खा रहे हैं। आरिफ साहब, इससे साफ लगता है कि कुछ चीजों पर, कुछ संसाधन पर कुछ मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, बाकी सबका हक खा रहे हैं। आरिफ साहब, मेरा नाम आसिफ है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल इस बात को लेकर है कि वक्फ की जमीन का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो इसमें बुराई क्या है। वक्फ की जमीन पर कुछ लोग बैठे हैं, हालांकि वो धर्म विशेष के लोग ही हैं, वो मलाई खा रहे हैं। वक्फ जिसने जमीन की थी उसका मकसद ये था कि इस धर्म के लोगों का विकास होना चाहिए, आर्थिक तौर पर मजबूत हो, इस जमीन का सकारात्मक इस्तेमाल हो, ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों